साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कैसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण केस को जो है हम डिस्कस करेंगे। केस जो है जुड़ा हुआ है मेडिकल नेग्लिजेंस से, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से। डॉक्टर पर गंभीर आरोप कि डॉक्टर ने इलाज के बहाने न केवल पेशेंट की किडनी को निकाला, अभी तो उसे बेच दिया और एक सीरियस प्रेजुडाइज जो है कॉज हुआ है पेशेंट को। साथियों डॉक्टर जो है भगवान का रूप है और जब एक अच्छे नेक दिल डॉक्टर पे इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसे भी इमोशनल बहुत हर्ट होता है। पर चूँकि हमारा समाज जो है एक कॉन्सेप्ट लेके चलता है कि सबसे पहले तो डॉक्टर के पास हमको जाना ही नहीं है, इलाज जो है खुद से करो। स्थितियाँ हो जाए क्रॉनिक तो केमिस्ट के पास जाओ और उससे कह दो भाई नीली पीली गोली दे दे। वो गोली ले भी लेंगे तब भी इलाज नहीं होगा, स्थितियाँ और क्रॉनिक कर लेंगे भाई। जब बिल्कुल स्थितियाँ निकल जाएंगी हाथ से कि मतलब सारे तंत्र मंत्र जादू टोने सब फेल हो गए तो डॉक्टर साहब बचा लो। अब डॉक्टर साहब भी देखते हैं पेशेंट को, भाई ये तो बहुत क्रॉनिक है, ये बच ही नहीं पाएगा। फिर भी डॉक्टर जो है बहुत हिम्मत करते हैं। सलाम है इस देश के डॉक्टर्स को कि पेशेंट को बचाने का जो है बहुत कोशिश करते हैं, क्रॉनिक स्थिति होने के बावजूद भी। बट उस स्थिति में भी पेशेंट का नॉन कॉपरेशन, पेशेंट की लापरवाहियाँ, पेशेंट का नेग्लिजेंस भी एक इम्पॉर्टेंट कारण बनता है उसकी डेथ का या प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना होने का। और सारा का सारा आरोप जो है मढ़ दिया जाता है डॉक्टर्स के ऊपर कि दे हैव कमिटेड द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड मेडिकल नेग्लिजेंस। यदि आप भी विक्टिम हैं ऐसी समस्या का तो वहाँ पर कैसे कॉन्टेस्ट करें, कैसे लड़ें। बेसिकली लड़ना सब जाते हैं बट गाइडलाइंस क्या है, पैरामीटर्स क्या है, इसकी जानकारी नहीं होती तो हम जैसी मर्जी है वैसा केस को जो है प्रोड्यूस करते हैं। अल्टीमेटली जो है नुकसान हमारा हो जाता है। जब भी केस को लड़ें तो सबसे पहले जिन लोगों ने केस को लड़ा है उनका क्या अनुभव रहा, उनका क्या ट्रैक रहा, इसको जो है समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनके अनुभव से हम अपनी ड्राफ्टिंग्स को प्रॉपर कर सकें और रेमेडीज़ को एज़ पर लॉ जो है प्राप्त कर सकें। साथियों जो मुकदमा मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका टाइटल है डॉक्टर ममता सिन्हा बनाम स्टेट ऑफ बिहार। जजमेंट है दिनांक 25/4/2025 का और ये जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने। फैक्ट्स क्या हैं इस मामले के कि कंसर्न जो आरोपी डॉक्टर है इसने एक डिस्चार्ज पिटिशन जो है फाइल करी। उनका कहना है कि पूरा मुकदमा जो है झूठा है, कोई केस जो है मेड आउट नहीं होता है, अल्टीमेटली मुझे रेमेडी जो है एज़ पर लॉ इंक्लाइन की जाए। इन्होंने जो है पिटिशन फाइल करी क्वेश्चन के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्चार्ज का केस है तो वहाँ पर रिविज़न जो है लाई करेगा, बट इनका कहना यह था कि प्रोसीडिंग चल ही नहीं सकती है। द रनिंग ऑफ एंटायर प्रोसीडिंग इज ऑब्वियस ऑफ प्रोसेस, जिस कारण से क्वेश्चन का जो है ऑप्शन इन्होंने अडॉप्ट किया। क्लियर है बात है साथियों। एक बात इसमें आप लिख लीजिए। अब हमारे फैक्ट्स के ऊपर, हर केस के अपने अपने फैक्ट्स है। यहाँ पर जो केस बताया है कंसर्न विक्टिम ने वो बहुत दयनीय केस है, बहुत ही इमोशनल केस है और इस केस को यदि आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में जो है आंसू आएंगे। आपको लगेगा भाई ये क्या कर दिया डॉक्टर ने इस पेशेंट के साथ में। पर जब रियलिटी रिकॉर्ड पे आई तो ना केवल एक्सपोज हुआ कंसर्न विक्टिम पेशेंट, अभी तो ये मालूम पड़ा कि गलत रूप से डॉक्टर को जो है इम्प्लीकेट किया गया है। साथियों कंसर्न विक्टिम पेशेंट एक एब्डोमिनल पेन से जो है सफ़र होता है, पेट में दर्द, और पेट को हम कहते हैं एब्डोमिन, ठीक है। और बाद में जो है इसके वाइट डिस्चार्ज जो है आना शुरू हो गया यूरिन के अंदर। अब ये वाइट डिस्चार्ज वो नहीं है जैसे आप समझ लो सीमेन हो गया। कई बार क्या होता है कि किडनी का जो माल फंक्शन होता है तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी जब किडनी फंक्शन करती है एब्डोमिनल वे के अंदर तो एक लिम्फेटिक डिस्चार्ज जो है शुरू होता है जिसको हम कहते हैं क्लूरिया। क्लियर है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो यूरिन पास करने में जो है डिफ़िकल्टी आती है पेशेंट को। कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, पस का भी जो है यहाँ पर स्थिति रहती है और इसके साथ साथ जो कंसर्न पेशेंट है उसको एब्डोमिनल पेन जो है रहेगा और वो प्रॉपर रूप से अपना यूरिन जो है डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। तो इसको भी ये समस्या हुई, ये डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर के पास में गया तो उसने कहा मेरे पेट में जो है दर्द हो रहा है, बट स्थितियाँ काफ़ी क्रॉनिक थी यहाँ पर। डॉक्टर ने जो है केस टेकअप किया और सबसे पहला स्टेप था प्रॉपर डायग्नोस करना। डॉक्टर को जो है प्रॉपर डायग्नोस करना है इलाज से पहले, इनकी मेडिकल एथिक्स बने हुए उसमें लिखा हुआ है। अल्ट्रासोनोग्राफी में ये मालूम पड़ा कि जो कंसर्न पेशेंट है उसको माइल्ड हेपेटोमेगेली है, मींस इसका जो कंसर्न लीवर है वो स्लाइटली इनलार्ज हो गया। तो प्रॉपर कॉज क्या है ये मालूम पड़ ही नहीं पा रहा था। तो प्रॉपर कॉज मालूम करने के लिए जो फर्दर डायग्नोस थे उसको भी जो है किया गया
और सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्नोस था वो किया गया फ्रॉम द एंगल ऑफ पैथोलॉजिकल प्रिव्यू। तो जो कंसर्न कंक्लूजन था वो ये निकल के आया कि जो कंसर्न पेशेंट है उसको है क्लूरिया, मीन्स ही इज़ हैविंग एबनॉर्मल लिम्फेटिक ड्रेनेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें भी इन्फेक्शन है, जो उसका कंसर्न यूरिन है उसमें भी जो है उसको इन्फेक्शन हो रहा है, और जिस कारण से उसको ये सिम्टम जो है ऑब्जर्व हो रहे हैं। इसके बाद जो है ट्रीटमेंट्स चलते रहे पर कोई फ़र्क जो है कंसर्न पेशेंट को नहीं आया। इसने कई डॉक्टर्स को दिखाया, उसको बेनिफिट नहीं हुआ। इस बात को भी जो है आप नोट कर लीजिए, ही हैज़ टेकन ट्रीटमेंट फ्रॉम मल्टीपल डॉक्टर्स एंड अल्टीमेटली किसी अच्छे संस्थान पे गया तो वहाँ पर इसका अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ तो ये मालूम पड़ा कि इसकी जो राइट किडनी है वो दिखाई नहीं दे रही है, उसको निकाल लिया गया। अब ज़रा सोचिए कि पहले तो इलाज ढंग से हुआ ही नहीं, कई डॉक्टर्स के पास गया, इलाज तब भी नहीं हुआ, पैसे के पैसे जो है लग गए, और जब किसी अच्छे हॉस्पिटल में गया तो मालूम पड़ा कि चोट हो गई मेरे साथ में, किडनी निकाल ली भाई। एक वो आई थी ना पिक्चर फिर हेरा फेरी, वैसे कांड हो गया तो कि इलाज तो हुआ नहीं और किडनी जो है और निकाल ली डॉक्टर साहब ने। बेचारा जो है पगला सा गया, परेशान हो गया। अल्टीमेटली ये किसी एडवोकेट के पास में गया, सारे फैक्ट्स इसने बताया एडवोकेट साहब को और उन्होंने जो है परिवाद दाखिल कर दिया कोर्ट के अंदर। और इस केस को कोई देखेगा ना तो बहुत गुस्सा आएगा उसको और वो इमोशनल भी हो जाएगा, भाई ये क्या कह रहा आपने विद द पेशेंट, एक तो इलाज नहीं करा और किडनी निकाल लिया आपने, शर्म आनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं सामान्य प्रज्ञा वाले लोग। पर अगर आप देखेंगे केस को लीगल एंगल से तो जो ये केस दाखिल हुआ वो केस मेड आउट ही नहीं हो रहा था। केस को बहुत ड्रामेटिक वे में जो है ड्राफ्ट किया गया कि अटैम्प्ट टू मर्डर, चीटिंग भी हो गया हमारे साथ में, फॉर्जरी भी हो गई और गंभीर हमको जो है इंजरी कॉज हो गई, इस तरह के आरोप लगाते हुए परिवार जो है पेश किया गया। अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है प्रसंगन ले लिया और जितने भी आरोपी गण थे डॉक्टर्स को उनको तलब कर लिया। कोर्ट का मानना ये था कि आपका जो ये कृत्य बहुत निंदनीय है, जो आपके जो डॉक्टर का पेशा है, जो डॉक्टर की सेवाएं हैं उसके अगेंस्ट जो है आपने काम किया है, अगेंस्ट नॉर्म जो है आपने वर्कआउट किया है, आप पर गंभीर कानूनी कार्रवाई के आधार बनते हैं। इन सभी डॉक्टरों में से एक डॉक्टर जो है हाई कोर्ट अप्रोच करती है। उसका कहना यह था कि एंटायर प्रोसिक्यूशन को यदि मैं एडमिट भी कर लेती हूँ तब भी केस मेड आउट ही नहीं हो रहा है। मैंने ये बात बताई ट्रायल कोर्ट को, पर ट्रायल कोर्ट ने मेरी बात ही कंसिडर नहीं करी। अब उन्होंने क्या क्या बातें बताई। पहली बात ये थी कि मैं जो है पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, क्लियर है बात ये, और जो ये इलाज हुआ है या जो कार्रवाई हुई है ऑपरेशन की, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। जब भी कोई ट्रीटमेंट होता है तो उसमें डॉक्टर सेफ कोर्स के लिए जो अदर डॉक्टर्स हैं उसकी टीम रेडी करता है और उस टीम में हर एक आदमी का रोल जो है अलग अलग होता है। पर मेन ऑपरेशन जो है मैंने करा ही नहीं है, ना ही मैंने किसी भी रूप में किडनी को जो है डिस्टर्ब किया, ना ही जो उसका यूरिनरी ट्रैक्ट था उसको डिस्टर्ब किया, और ना ही मैंने ऐसा कोई डायग्नोस किया है। जिस कॉन्टेक्स्ट में ये केस लेके आए तो ऐसी स्थिति में जब मेरा कोई रोल ही नहीं है तो मैं किसी भी रूप में जो है जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती। और इसके शासन का कहना यह था कि एक्ट मस्ट बी देयर, जब तक मेरा कोई एक्ट नहीं है तो किसी भी रूप में मैं किसी भी क्रिमिनल कार्रवाई में पार्टिसिपेट नहीं हो सकती, मैं किसी भी क्रिमिनल कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकती। बहुत सिंपल सी बात जो है मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। इनका कहना कि ऑपरेशन जो है मेरे पति ने करा, पर चूंकि मैं उस टीम का हिस्सा थी, जस्ट टू माउंट अ प्रेशर मुझे जो है इन्वॉल्व किया गया है। मैं एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हूँ। केस ये नहीं है कि किसी नौसिखिया व्यक्ति ने जो है इलाज कर दिया। केस ये है कि डॉक्टरों की टीम ने एक कॉन्स्पिरेसी करते हुए पैसा खाने की नीयत से मेरी किडनी को जो है निकाला और किडनी को जो है बेच दिया, क्लियर है। और इस तरह के जो मामले हैं उसमें स्पेसिफिक एविडेंस जो है फाइल पे होनी चाहिए। और आपको मैंने हमेशा ही कहा है कि जो मामले हैं, खासकर ऐसे मामले जहां पर डॉक्टर पे क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज हो रही है कंसर्निंग मेडिकल नेग्लिजेंस, कंसर्निंग द क्रिमिनल एक्ट, तो वहां पर मेडिकल बोर्ड की राय जो है इंपॉर्टेंट है। साथियों, मेडिकल बोर्ड की जो राय फाइल पे थी उसने भी ये कहा कि किडनी जो है विजुअलाइज नहीं हो रही है। किडनी विजुअलाइज नहीं होना, किडनी निकाल देना दो अलग अलग बातें। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट्स हुए उसमें ये भी ओपिनियन जो है फाइल पर है, या इस तरह का लिटरेचर जो है फाइल पर आया कि ड्यू टू ट्रीटमेंट किडनी का श्रिंक होना या कंप्रेस होना जो है पॉसिबल है। तो ऐसे सिनेरियो में किडनी निकालने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पर जो कंसर्न्ड डॉक्टर है उसका ये भी कहना है कि इफेक्टिव रेमेडी के लिए एंड फॉर कंपनसेशन जो कंसर्न विक्टिम है, इसने स्टेट कंज्यूमर फॉर्म में जाकर भी जो है रेमेडी जो है सीख करने का प्रयास किया, पर इसका पिटिशन जो है डिसमिस कर दिया गया। उसका इसने रेमेडी सीख करा बिफोर नेशनल कंज्यूमर रिडर्सल कमीशन, तो उसने भी जो है रेमेडी इंक्लाइन नहीं करा, अपितु इसका जो पिटिशन था उसको रिजेक्ट कर दिया और जो ऑर्डर था स्टेट कमीशन को उसको जो है अपील कर दिया। उसकी कोई फर्दर अपील जो है इन्होंने पेश नहीं करी बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोसीडिंग्स हैं इट हैज़ टेकन द फाइनलिटी। इनका कहना यह है कि जैकब मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का निर्णय है, जिसका साइटेशन है 2005 वॉल्यूम 6 SCC पेज नंबर 1, उसमें डिटेल गाइडलाइन जो है दी गई है।
जिस कॉन्टेक्स्ट में स्पष्ट किया गया कि डॉक्टर को अगर लायबल करना है क्रिमिनली फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड फॉर मिसकंडक्ट, तो समुचित साक्ष्य जो है फाइल पे होनी चाहिए जो कि इंडिकेट करें कि डॉक्टर ने ग्रॉस मिसकंडक्ट करा है। क्लियर है? जो गाइडलाइंस थी उसका ग्रॉस वायलेशन करा है। जनरल वायलेशंस अगर हैं या जनरल एलिगेशंस है रिगार्डिंग वायलेशंस, तो ये पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर ए जो है ट्रीटमेंट कर रहा है बी का, और ए जो है डॉक्टर नहीं है, पर ए जो है डॉक्टर की पोजीशन ऑक्यूपाई करते हुए ट्रीटमेंट कर रहा है बी का, ठीक है जी, तो ऐसी स्थिति में ए जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा कंसर्निंग द क्रिमिनल लॉ इन फोर्स फॉर अ टाइम बिंग। क्लियर है? क्योंकि ए जो है वो जानता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, जानते हुए भी वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इलाज कर रहा है, तो वो एक ग्रॉस वायलेशंस कर रहा है गाइडलाइंस का। और इसको अपन और सिंपल करने के लिए ये भी एग्जांपल यहाँ जोड़ सकते हैं कि ए जो है डॉक्टर है हार्ट का, इलाज कर रहा है किडनी का, तो इट इज़ अ केस ऑफ ग्रॉस वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस। तो ऐसी स्थिति में नुकसान जो पेशेंट का होगा तो डॉक्टर जो है जिम्मेदार होगा, और क्रिमिनल लॉ में भी उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। क्लियर बात ये? तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको समझाने के लिए, ताकि आप अपनी स्थितियों को जो है एनहांस कर सकें। तो कई बार ऐसा हम देखते आ रहे हैं कि केसेस जो है डॉक्टर पे हो जाते हैं, पर डॉक्टर को जो है नॉलेज नहीं होती है, जिस कारण वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को जो है फेस करते रहते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, एक रिसेंट फैसला भी है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का, विनोद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। वहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है कि अगर डॉक्टर को लायबल ठहराना है अंडर द क्रिमिनल लॉ कंसर्निंग मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल बोर्ड की राय न केवल फाइल पर होनी चाहिए, अपितु उसकी गलती क्या है रिगार्डिंग द ग्रॉस वायलेशंस ऑफ गाइडलाइंस वो भी इंडिकेटिव होना चाहिए। अगर नहीं है, क्रिमिनल लॉ के तहत जो है केस नहीं चलेगा। और जो है जजमेंट है सेकंड वाला, विनोद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का, जिसका डेट है 7 अप्रैल 2025। तो कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि गाइडलाइंस जो है अवेलेबल हैं, पर चूँकि नॉलेज नहीं है और हमको पता नहीं है कि किस तरह से वर्कआउट करना है, जिस कारण हम जो है पक्षकार बन जाते हैं और अल्टीमेटली जो है सफ़र करते हैं। तो जब भी हमारे खिलाफ केस हो, खासकर क्रिमिनल केस, तो वहाँ घबराए नहीं, आप जो है प्रॉपर रिप्लाई फाइल करें एफआईआर का। और दूसरी बात, अगर परिवार में दाखिल हुआ है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट किया है कि सेक्शन 223 BNSS के तहत आपको तलब किया जाएगा, तो अपना रिप्लाई जो है प्रॉपर आप फाइल कर दें, ताकि कोर्ट जो है सही निर्णय पे जो है पहुंच सके। तीसरी बात, जो प्रोटोकॉल आपने लिए हैं, वो प्रोटोकॉल आपने क्या लिए हैं, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज में जो लिटरेचर है आपकी मेडिकल साइंस का, उसको जो है आप पेश कर दें। चौथी बात यह है कि मेडिकल बोर्ड की राय क्या है, उस पर जो है विशेष जोर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आरोप आपके ऊपर हैं बाय द कंसर्न विक्टिम, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, उसका सपोर्टिंग कोऑपरेटिव एविडेंसेस क्या है। अगर वो स्थितियां फाइल पे नहीं है, ऑन मियर सरमाइसिस एंड कंजक्टर अ प्रोसीडिंग फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस स्पेसिफिकली अंडर क्रिमिनल लॉ कैन नॉट अलाउड टू बी रन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके बचाव में, इसको आप समझिएगा और वर्कआउट जो है करते हुए चलिएगा। और इसके साथ साथ एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जो भी आरोप आप पर होंगे, खासकर सही डायग्नोस नहीं करा, सही इलाज नहीं करा, तो ये केवल सामान्य आरोप है। इट मे बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसीडिंग अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पर क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन के लिए उनको स्पेसिफिक केस जो है लेके आना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसलिए जो भी गलतियां बताई गई हैं, जो भी आप पर एलिगेशन है, उसका भी आप होमवर्क कर लें, बट फ्रॉम मेडिकल लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि अपन प्रॉपर वे में जो है कोर्ट में स्टैंड कर सकें और जज की जब क्वेरी हो तो प्रॉपर जो है अपन आंसर दे सकें। अन्यथा गलतियां आप करेंगे, केस सही होने के बावजूद भी आप जो है नुकसान वहाँ पर खा जाएंगे। तो इसलिए मानता हूँ कि हम डॉक्टर से हमारा काम है पेशेंट को सेव करना, बट एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वी हैव टू वर्क ऑन थ्योरी ऑफ NSG। वो क्या कहते हैं कि खुद भी बचेंगे और औरों को बचाएंगे। आपके खिलाफ झूठा प्रोसिक्यूशन ना हो, आप अगर फंस गए हैं झूठे केस में तो डिफेंड कैसे करना है इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो लाइफ सेविंग इज़ गुड, बट सेव योर लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।